हेलो, आज 2 तारीख महीना 12 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा के दुख को देखते हुए पूछ बैठे कि मैया पापा इतना चिंतित क्यों हो। तो उनके मैया पापा ने बताया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र आज मिट्टी में मिलने वाला है, मिल जाएगा। वहाँ के चमारों का यूक्रेन के चमारों का दशा भारत के चमारों जैसी हो जाएगी। इसी चिंता में तो बच्चों ने पूछ बैठा कि मैया पापा क्या करने से यूक्रेन के चमारों का स्थिति में यूक्रेन बच जाए। इसी पर क्वेश्चन बनाया बच्चों ने कि हाउ टू सेव यूक्रेन फ्रॉम ट्रैप ऑफ रसिया एंड नेटो। रसिया जो है, रसिया के चंगुल से और नेटो के चंगुल से कैसे यूक्रेन बच सकता है, इसी पर बच्चों ने अपने मैया पापा की बात को रखी। कहा कि अगर भारत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निगोशिएशन अर्थात समझौता के लिए रसिया और नेटो में तैयार हो जाए तो ये बात संभव है, ये कोई असंभव नहीं है। पहला है कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, सीज फायर हो जाए और कोई किसी पर आक्रमण किसी तरह का न करे तत्काल। दूसरा, यूक्रेन जो है प्रॉमिस करे कि 20 साल तक जो है के दरमियान कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और रसिया का रक्षा सुरक्षा के लिए कोई भी नेटो या यूरोपियन कंट्री के साथ कोई गुपचुप समझौता नहीं करेगा। सेना पुलिस उसके बॉर्डर पर नहीं बुलाएगा, जिससे उसके रक्षा सुरक्षा में कोई ये एक पक्का वादा देने होगा। और इस वादा को तत्काल निभाने के लिए भारत के पास विश्व का सबसे उत्तम किस्म का शांति सेना है, पीस कीपिंग फोर्स है, उसको डिप्लॉय कर देगा इंडिया, ताकि ऑब्जर्व करते रहेगा कि कोई भी यूक्रेन किसी तरह का एंटी रशियन एक्टिविटी न कर सके। तीसरा पॉइंट है कि जो रसिया अभी तक कब्जा यूक्रेन का ज़मीन कर लिया है या यूक्रेन रसिया का जो भी ज़मीन कब्जा कर लिया है उसको अभी इसके बाद सीज फायर होने के बाद स्टेप बाय स्टेप करके सुविधा के अनुसार दोनों देशों के अनुसार बायलैटरल टॉक बातचीत हो, किसको छोड़ना होगा किसको नहीं छोड़ने होगा, इस तरह का बात विचार संवाद चलते रहे और सीज फायर कंटिन्यू रहे। ये इस तरह का एक रास्ता अगर इंडिया चाहे तो ये संभव है, क्योंकि यूक्रेन भी जो अवस्था यूक्रेन का इस वक्त है उसको अगर नेटो के तरफ, नेटो के बाद या कोई नेटो का समझौता कराने अगर आएगा तो उसमें यूक्रेन को रत्ती भर फायदा नहीं होगा, क्योंकि रसिया मानेगा ही नहीं और उसकी कब्जा की हुई ज़मीन छोड़ेगा भी नहीं। अगर भारत इंडिया अगर निगोशिएशन पर करे तो हो सकता है रसियन के लोग
अपना ब्लड रिलेशन के वजह से यूक्रेन का ज़मीन का कुछ भूभाग जो उनके सुरक्षा रक्षा के दृष्टि से नहीं है, या वो उस पर उनका कोई ये नहीं है जिससे उनका ये उसको छोड़ सकते हैं, स्वच्छंद रूप से वो छोड़ सकते हैं। ये ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ब्लड एक ही है, रसिया का और यूक्रेन का, दोनों ही एक ही माई पेट से जन्मे हुए हैं। इसलिए ये संभव है, अगर ईमानदारी के साथ भारत अगर पहल करे, इंडिया करे, तो ये तत्काल ये वीडियो बनाने के बाद अगर यूक्रेन वासी अगर कोई देखे तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब को कहे, भारत में कोई देखे तो इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को कहे, और रसिया में कोई देखे तो रसिया का प्रेसिडेंट पुतिन साहब को भी रिक्वेस्ट करे। और इसी में शांति और है, इसी में समाज का भलाई है, इसी में राष्ट्र का भलाई है, इसी में जो है जन नागरिक का भलाई है। रसिया यूक्रेन का शत्रु नहीं है और यूक्रेन रसिया का शत्रु नहीं है। खून कभी, एक ब्लड कभी शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि यूक्रेन का जन्म रसिया से है, रसिया का जन्म यूक्रेन से है, ब्लड रिलेशन है, इसलिए शत्रु नहीं हो सकता। मतभेद, थोड़ा नासमझी हो सकता है, ये ओवरलुक कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का प्रेसिडेंट भी कोई बुड़बक नहीं है, रसिया के प्रेसिडेंट भी कोई बुड़बक नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री भी की इच्छा है कि समझौता करा करके विश्व में शांति लाई जाए, और इसमें सभी का मंगल होगा, सभी का कल्याण होगा, सभी आगे बढ़ेगा, सभी एक रहेगा।